लोग वो होंगे जो दगवाते नहीं, अपने जिस्म को दगवाते नहीं। बहुत से लोगों को मैंने देखा प्यार और मोहब्बत के चक्कर में बीवियों से इतनी ही मोहब्बत है कि बीवियों की मोहब्बत में पड़कर अपने जिस्म को काट कर, ब्लेड वगैरह से काट कर बीवी का नाम लिखते हैं। इसी को कहते हैं दगवाना, टैटू करवाना। जिस्म को काट कर, इतनी मोहब्बत है, कोई अल्फाज इस्तेमाल करो बीवी के लिए। मोहब्बत में अपनी बीवी का कुछ नाम दो, लेकिन अपने जिस्म को काट कर उसका नाम लिखना, दगवाना, ये जायज नहीं है। अगर खुशनसीब लोगों में होना चाहे तो 70,000 लोगों में होना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। 3 किस्म के लोग होंगे जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक किस्म के लोग वो होंगे जो दम नहीं करते, नहीं करवाते और बदफाली नहीं लेते, और तीसरे किस्म के लोग वो होंगे जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला दम करना, करवाना, झाड़ फूक करना हम और आप कुछ होता है, पहले इलाज नहीं करते और जाकर दम करवाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, और ऐसे लोगों से झाड़ फूक करवाते हैं जिनको कुरान की एक आयत याद नहीं है, जिनको कुरान का एक हर्फ याद नहीं, जिनको कुरान का एक अल्फाज याद नहीं, और ऐसे लोगों को हम बाबा समझ बैठे हैं। ऐसे लोगों को कुछ लोग अल्लाह का वली भी समझ बैठे। हालांकि अल्लाह वली तो वही होता है जो ईमान वाला हो और अल्लाह से उनकी दोस्ती हो, अल्लाह से उनका खास रिश्ता हो, ऐसे लोगों को वली कहा गया। लेकिन हम और आप, जब कोई हमारी थोड़ी सी मदद कर देता है, झाड़ फूक कर देता है, मंत्र पढ़ के झाड़ फूक कर देता है, तो हम उसको वली मान लेते हैं, हम उनको बाबा मान लेते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको उन खुशनसीब लोगों में शामिल होना है और बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल होना है तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। इन 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। हम ये बता रहे थे तौहीद क्या चीज है। तौहीद का मतलब ये है, हम ये समझे कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की नियामत है, तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, महीदे वस्से सभी तू परिष्टुति महान इमाद तोड़ तपस्सा परस्तातियन्याया। तमाम की तमाम प्रशंसाएं उसी अल्लाह के लिए है जो तमाम जमीन को पैदा करने वाला, आसमान को पैदा करने वाला, चांद को पैदा करने वाला, सूरज को पैदा करने वाला, दुनिया को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, तमाम चीजों की तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है। मेरे भाइयों, अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान और बड़ा अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला, बड़ा कृपालु है, अत्यंत दयावान है, वसुर दयामान, और बड़े रहम करने वाले, बड़ा कृपालु है। आए लोगों, हमेशा अल्लाह की दुआ करते रहना है कि आए अल्लाह, हमें जब चलाना तो सीधे मार्ग की तरफ चलाना, सीधे रास्ते की तरफ चलाना, जिस रास्ते से हमें जन्नत मिल जाए। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। अगर ऐ अल्लाह तू हमें चला उसी रास्ते पे जो मोहम्मद का रास्ता है, उसी रास्ते पे चला जो इस्लाम है, उसी रास्ते पे चला जिन रास्ते को इख्तियार करके हमारा ठिकाना जन्नत बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, उसी चीज को इहदिना सिरातल मुस्तकीम अगर कहा गया तो मंत्रों में भी कहा गया, अग्नि नयासु पथारे आसमा विश्वानि दिवयोना बेउदार। ईश्वर तू हमें सीधे पथ की तरफ चला जो रास्ता हमें जन्नत की तरफ बुलाता है। तो नेक अमल करने से पहले हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, तौहीद मजबूत हो। अब आइए मैं जो आयत पढ़ी उनका तर्जुमा करता हूँ। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मर्द हो या औरत जो भी नेक अमल करेगा अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएगा। आओ मैं खुबैब का वाक़या आपके सामने बताऊं। खुबैब एक ऐसा सहाबी था, जंग के मैदान में गए, जंग हार गए, खुबैब को पकड़ा गया, खुबैब को कैदी बना लिया गया और मक्के की गलियों में ऐलान करता है, आए मक्के की काफिरों, खुबैब को पकड़ लिया गया, कैदी बना दिया गया है। तुम में से कौन है जो खुबैब को खरीदना चाहता है? खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हारिस को कत्ल किया था जंग बदर के मौके पर। उनके बेटे ने कहा कि हम खुबैब को खरीदेंगे और मेरे बाप का बदला लेंगे। खुबैब को खरीद लिया।
खुबैब को खरीद कर मजबूत पिलरों से बांध दिया गया, सुतूनों से बांध दिया गया, लोहे की जंजीर से जकड़ दिया गया, बांध दिया गया। लेकिन लोहे की जंजीर में बांधा हुआ है, पिलरों से बांधा हुआ है। खुबैब अंगूर का खोशा लिए हुए अंगूर खा रहा है, उनके पास अंगूर का गुच्छा है, खा रहा है। लोग परेशान हाल है कि खुबैब के पास अंगूर कहां से आ रहा है। खुबैब कैदी है, उनको पकड़ कर बांध दिया गया है, लेकिन अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है। मेरे भाइयों, उनके अंदर क्या नेक अमल था, मैं वही आपको बताऊंगा कि खुबैब ऐसा कौन सा अमल करते थे जिनकी बदौलत अल्लाह ताला उनको गैब से अंगूर दे रहा था, गैब से अंगूर का खोशा अता कर रहा था। हारिस की बेटी जिन्होंने कैद किया था, वही लोग एक मर्तबा खुबैब के पास बैठी हुई थी। खुबैब ने उस्तुरा मांगा बाल साफ करने के लिए। उस जमाने में जो चलता था, कैंची ब्लेड हो चाहे कुछ भी, वो मांगा। खुबैब के पास वो चीज दे दी गई। खुबैब अपने हाथ में लिए हुए हैं वो उस्तुरा, और हारिस की बेटी का एक बच्चा दौड़ता हुआ खुबैब के पास चला गया। हारिस की बेटी डरती है कि मेरा बच्चा खुबैब के पास चला गया, अब तो ये मेरा कैदी है, मेरे बच्चे को कत्ल कर देगा, इसलिए कि उनके हाथ में उस्तुरा है, इसलिए कि उनके हाथ में दांती है, इसलिए कि उनके हाथ में ब्लेड है, इसलिए कि उनके हाथ में कैंची है। हारिस की बेटी डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे बच्चे को कत्ल कर दे। लेकिन खुबैब एक ऐसा साहबी था, खुबैब कहता है, आए हारिस की बेटी, आए दुश्मन की बेटी, तुम न डरो, मैं तुम्हारे बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, तुम्हारा बच्चा अमानत है, मैं तुम्हारी अमानत को वैसे ही वापस कर दूंगा। हारिस की बेटी लिखते हैं, अंगूर का खोशा कहां से आ रहा था, अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा था। जवाब आया, अंगूर का खोशा, अंगूर का गुच्छा अल्लाह ताला उनको गैब से दे रहा था, गैब से दे रहा था। दुश्मन है, पिलरों से बांध दिया गया है, जकड़ दिया गया है। अब तो दुश्मन को कोई, इस जमाने में जो फेमस चीजें हैं, सेब, अंगूर, जो भी है, भाई तुमको कैद करके लाए, तुमको कैदी बना कर लाए, तुमको कैद कर दिए कि अब तुमको ये चीजें खिलाएंगे। पता चला खुबैब को अल्लाह ताला गैब से अंगूर दे रहा था, अंगूर का खोशा दे रहा था। मेरे भाइयों, खुबैब के अंदर कौन सा अमल था। ऐलान हो गया कि खुबैब को एक जंगल में, खुबैब को एक मैदान में ले जाया जाए और वहां पर खुबैब को फांसी दे दी जाए, खुबैब को कत्ल कर दिया जाए। खुबैब को एक मैदान में ले जाया गया और फांसी देने की बात हो गई, कत्ल करने की बात हो गई। आखिरी ख्वाहिश खुबैब से पूछता है, आए खुबैब, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, अंतिम इच्छा क्या है। अभी देखे होंगे आप, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उनसे आखिरी इच्छा पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, अंतिम ख्वाहिश क्या है। तो बहुत से लोग ये होते हैं, कहते कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपनी बहन से मिलना है, मुझे अपने बाप से मिलना है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। कुछ लोग मजाक बनाए कि हलवा खाना है, समोसा खाना है, बिरयानी खाना, मरना तो है ही, फांसी दे दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा, खा के ही मरेंगे। खुबैब ने कहा, ऐ फला, मुझे अपनी बीवी से नहीं मिलना है, मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा ये कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए, 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। उनके कहे हुए मुताबिक उनको 2 रकात नमाज पढ़ने की परमिशन मिल गई। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जगह पे 2 रकात नमाज अदा की, नमाज को शॉर्ट करके पढ़ी, नमाज मुख्तसर करके पढ़ी। नमाज खत्म करने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद खुबैब ने कहा, आए मक्का के काफिरों, आए मुशरिकीन, आए मक्का के काफिरों, मैंने आज नमाज जानबूझकर हल्की पढ़ी है, मैंने आज नमाज जानबूझकर मुख्तसर पढ़ी है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये सोचो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है। खुबैब को दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब को नरम गरम बिस्तर पसंद है, खुबैब को बीवी की मोहब्बत पसंद है, खुबैब को दुनिया की मोहब्बत पसंद है। हुब्बुल माली व तूलुल उमरी, खुबैब को लंबी जिंदगी पसंद
पसंद है, खुबैब को माल पसंद है, इसलिए मैंने नमाज मुख्तसर करके पढ़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कह दो कि खुबैब को दुनिया की जिंदगी पसंद है, मरना नहीं चाहता है, इसलिए मैंने नमाज को शॉर्ट करके पढ़ी, लंबी नहीं की। कितना बड़ा पॉइंट की बात है मेरे भाइयों। खुबैब ने कहा मैंने नमाज इसलिए लंबी नहीं पढ़ी। वो चाहता था 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगाए कि 10 मिनट की जिंदगी और मिल जाए, लेकिन 5 मिनट की जगह 2 मिनट में नमाज अदा कर दी। जितना जल्दी नमाज खत्म हो जाए उतने ही जल्दी अपने हकीकी मालिक से मिलेंगे। इस दुनिया की जिंदगी को छोड़कर उस दुनिया की जिंदगी में प्रवेश करेंगे, आलम बरज़ख में एंट्री करेंगे। खुबैब ये चाहते थे कि दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया की जिंदगी के लिए क्या ना क्या करते हैं। दुनिया की जिंदगी के लिए लोगों से कत्ल हो जाता है, एक दूसरा आपस में लड़ाई करता है, मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, खून खराबा होता है। दुनिया की जिंदगी के लिए हम और आप क्या क्या करते हैं। दुनिया की जिंदगी के लिए हम और आप हलाल और हराम के दरमियान तमीज नहीं करते हैं। दुनिया की जिंदगी के लिए हम अपनी इज्जत का वैल्यू नहीं रखते हैं, जहां चाहते जैसा चाहते वैसा करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपको चलने का तरीका सिखलाता है, जो आपको बैठने का तरीका सिखलाता है। और एक चीज मैं आपको बतला दूं, इस दुनिया में अगर रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे तो उस दुनिया में मन चाहे जिंदगी पाएंगे। ये भी पॉइंट की बात बता रहा हूं। इस दुनिया में रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे तो उस दुनिया में मन चाहे जिंदगी पाएंगे। जैसा जैसा रब कहेगा वैसा अगर करेंगे तो आप उस दुनिया में मन चाहे जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन इस दुनिया में अगर मन चाहे जिंदगी गुजारेंगे तो उस दुनिया में रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे। यानी रब जो चाहेगा वो तुम्हारे हक में फैसला करेगा। बुरे अमल करोगे तो जहन्नम में जाओगे, नेक अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे अमल करोगे तो जहन्नम में जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने को याद करो। वो जमाना कैसा था कि लोग आपस में नेकियों की तरफ कैसे बढ़कर काम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, काम क्या करते थे। आइए, हजरत खंसा एक ऐसी साहबिया है जो बाद में इस्लाम ले आई थी। मैदान जंग में जाते हैं, उनका 4 बेटा मैदान जंग में जाता है, अपने बेटों को नसीहत करती है, ओ मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, मैंने तुम्हारे मामाओं को रुस्वा नहीं किया है। तुम लोग ईमान लाए हो, अपने मन से ईमान लाए हो, अपने दिल से ईमान लाए हो, अपनी मर्जी से ईमान लाए हो, लेकिन ओ मेरे बेटे, जंग के मैदान में जा रहे हो, तुम्हें आखिर यही नसीहत है, लड़ते रहना, इस्लाम का झंडा झुकने ना देना, इस्लाम का झंडा मगलूब ना होने देना, लड़ते रहना, मुहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद करते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस जमाने की माएँ थी जो अपने बेटों को नसीहत करती थी, लेकिन इस जमाने में देखिएगा, कहीं पे लड़ाई हो, अगर कोई उस मैदान में है तो माँ अपने बेटों को पहले ही नसीहत करती, बेटा वहां मत जाना। जंग के मैदान में जंग हो रही है, माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है, मेरा बेटा तुम दूर ही दूर रहना, मौका मिले तो फरार हो जाना, भाग जाना। लेकिन अपने 4 बेटों को नसीहत करती है, ओ मेरे बेटे, इस्लाम का झंडा मगलूब ना होने देना, इस्लाम का झंडा झुकने ना देना, जाओ मैदान में जाओ, लड़ाई करो, जाओ मैदान में जाओ, लड़ाई करो। अल्लाह ताला उस चीज को पसंद करता है। जब कोई तुम पर हमलावर हो